ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां कठुआ इलाके में एक नदी में अचानक बाढ़ आने से 7 लोगों की जान आफत में फंस गई। वहां अचानक आई बाढ़ में 7 लोग फंस गए। खबर मिलते ही पुलिस के साथ एनडीआरएफ की एक टीम वहां पहुंची। तेज धार में फंसे 7 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रस्सी के जरिए उन्हें बचाने की कोशिश की गई। बताया गया कि 7 लोगों में कुछ को निकाल लिया गया, लेकिन कुछ लोग पानी की धारा में फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने की कोशिश अब भी जारी है। बीते 3 दिन से जम्मू में भीषण बारिश हो रही है, जिसकी वजह से उस नदी में अचानक पानी बढ़ गया। वहां मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक जम्मू कश्मीर में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात और खराब हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, उत्तराखंड में भी बारिश की वजह से लोगों का हाल बुरा है। वहां हरिद्वार में आई भयानक बाढ़ में गाड़ियां पेड़ के पत्तों की तरह बहती दिखी। लगातार हुई मूसलाधार बारिश को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां सड़कों पर सैलाब आ गया हो, जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक इलाके में सड़क पर इतना पानी भर गया कि वहां खड़ी गाड़ियां पेड़ के पत्तों की तरह पानी पर तैरती नजर आईं। ये देखो कारे का जो उछाले मार रही है, कितना पानी है यहाँ पर हरिद्वार के अंदर। सड़क पर भरे पानी में ऐसी लहरें उठ रही थी मानो वहाँ कोई नदी बह रही हो। बाढ़ के पानी की लहरों में छोटी बड़ी सभी गाड़ियां खिलौनों की तरह तैरती दिखी। लाल रंग की एक कार तो लगा पूरी तरह पलट जाएगी। वहाँ से गुजर रहे कुछ लोगों ने दहशत पैदा करने वाली तस्वीरों को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। वहीं मूसलाधार बारिश से उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य हिमाचल भी बेहाल हो गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिला। कुल्लू के मोहलखड्ड इलाके में भारी बारिश के कई गाड़ियां तिनके की तरह बह गईं। पहाड़ी नदी में पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वहां एक ही झटके में करीब 10 गाड़ियां बह गईं। हालांकि करीब 200 मीटर आगे जाने पर सभी गाड़ियां पत्थरों के बीच फंस गईं। बाढ़ के कहर की भयानक तस्वीरें दहशत पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने इन गाड़ियों को खिलौनों की तरह नदी में बिखेर दिया हो। पानी का बहाव कम होने पर वहां मौजूद लोगों ने मिट्टी खोदने वाली मशीन बुलाई और बिना देर किए गाड़ियों को निकालने का काम शुरू किया। लोगों ने बताया कि बारिश के दौरान रात के वक्त नदी में अचानक सैलाब आया और किनारे पर खड़ी गाड़ियों को अपने साथ बहा ले गया। तो कुछ गाड़ियां कोई गिर रही थी, कोई पड़ रही थी नाले के पास। हाँ, ऊपर से पानी आया, एकदम एक साथ आया पानी ऊपर से। राहत की बात यह रही कि बाढ़ में फंसी ये गाड़ियां खाली थीं और किसी की जान नहीं गई। लेकिन हिमाचल प्रदेश में मानसून ने ऐसा दावा बोला कि 72 घंटे में 6 लोगों की जान चली गई। जिले के जिले बेहाल हो गए। सबसे ज्यादा बारिश मंडी जिले ने झेली। एक दिन पहले वहां बादल भी फट गया, जिसकी वजह से अचानक बाढ़ आ गई और हालात इतने खतरनाक हो गए कि लोगों को पहाड़ों के पास बनी सड़कों से दूर रहने को कह दिया गया, क्योंकि ऊपर से कब बड़े बड़े पत्थर नीचे आ धमके कुछ पता नहीं। और मंडी से सामने आए एक भयानक वीडियो ने भी इस चेतावनी पर मोहर लगा दी। वहां जिस नाले को पार करने के लिए कई फीट ऊपर पुल बनाया गया था, भारी बारिश के बाद वो नाला सैलाब बनकर उस पुल को ही लांघता नजर आया। मगर बरसात ने ऐसा हाल हिमाचल प्रदेश के मंडी के किसी एक इलाके का ही नहीं किया। वहां जगह जगह नदियों और नालों के लिए बारिश का पानी अपने अंदर समाना मुश्किल हो गया और फिर वो ऐसे उफान पर आए कि किसी की भी बलि लेने को बेताब दिखे। एक तस्वीर में जमीन खिसकने से बड़े बड़े पत्थर जमीन पर पड़े नजर आए। हादसे में एक पुल तो बाल बाल बच गया, मगर मकान, स्कूल और बाजार बाकी सब बर्बाद हो गया। ये देखो सारी दुकानें तबाह हो चुकी है। वहीं मंडी के एक इलाके में सैलाब ने सड़क ही तोड़ डाली और किनारे पर गाड़ियों की कतार लगी दिखी। और बेधड़क बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश के मंडी में नेशनल हाईवे 3 भी बंद हो गया। वहां हाईवे के एक हिस्से पर पानी आ धमका, जिसकी सामने आई तस्वीरों में सैलाब हाईवे को चीरते हुए बहता नजर आया, जिसकी वजह से लंबा चौड़ा जाम लग गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी भी गाड़ी की उसे पार करने की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि उसे रास्ता देने के लिए गाड़ियों ने ही अपना रास्ता छोड़ दिया। मतलब ये भी हो सकता है कि ये हिमाचल प्रदेश में मचने वाली बड़ी तबाही की छोटी सी ही पिक्चर हो, क्योंकि मौसम विभाग ने सीधी चेतावनी दे दी है कि अगले 4 से 5 दिन तक हिमाचल प्रदेश में बारिश नहीं रुकने वाली, उल्टा बीच बीच में बारिश तेज हो सकती है। और अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो गई तो हिमाचल प्रदेश बुरी तरह तबाह हो सकता है, क्योंकि जब 72 घंटों की बारिश ने राज्य को हिलाकर रख डाला तो 120 घंटे तो हाहाकार मचा देंगे। मौसम विभाग ने साफ साफ कह दिया कि अभी तो मंडी मौसम की मार झेल रहा है, आगे आफत के ये बादल कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर जैसे पड़ोसी जिलों में धावा बोलेंगे। सिरमौर, सोलन, शिमला, कुल्लू और कांगड़ा में भी अचानक बाढ़ आ सकती है, क्योंकि इन जिलों में बारिश पहले भी ज्यादा हुई है और अब भी हो रही है। ये सिलसिला जो है आने वाले करीब 4 से 5 दिन कंटिन्यू करेगा। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में ही बारिश के आसार हैं। बस किसी जिले में ज्यादा तो किसी जिले में कम, इसलिए अगले 2 दिन के लिए राज्य के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। और बंद पड़ा चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे भी 20 घंटों बाद बहाल हो पाया। भयंकर बारिश की वजह से हाईवे के एक हिस्से पर पहाड़ से पत्थर गिर गए और मंडी से कुल्लू जाने वाली सड़क ब्लॉक हो गई। और ऊपर पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर पूरे के पूरे रास्ते पर कब्जा जमाए नजर आए। नेशनल हाईवे 21 चंडीगढ़ को मनाली से जोड़ता है, लेकिन जमीन खिसकने की वजह से हाईवे का मंडी से कुल्लू जाने वाला हिस्सा बंद हो गया और मंडी में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सैकड़ों लोग बीच सड़क पर फंस गए। वक्त काटने के लिए कुछ महिलाओं ने तो सड़क पर ही कीर्तन शुरू कर दिया। रात से दोपहर हो गई लेकिन हाईवे नहीं खुल पाया।
शिमला जाना है, रात को 1 बजे से रुके हुए हैं। हमें तो लगता नहीं है कल तक फूट पाएगा ये। नेशनल हाईवे से मलबा हटाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें काम पर लगी नजर तो आईं, लेकिन बारिश ने उनकी स्पीड धीमी कर दी। रुक रुक के बारिश हो रही है, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। लोगों ने बताया कि मशीनें सड़क से एक तरफ से मलबा हटा रही थी तो दूसरी तरफ से मलबा गिर रहा था। इस बीच मौसम विभाग का दावा है कि बिपरजॉय तूफान की वजह से इस साल मानसून की चाल बदल गई, जिससे कई राज्यों में समय से पहले ही मानसून पहुंच गया। अरब सागर में उठा बिपरजॉय तूफान 15 जून को गुजरात के तट से टकराया था, जिसने बाद में कई राज्यों में भयंकर तबाही मचाई। और इसी तूफान ने मानसून की चाल भी बदल कर रख दी। आमतौर पर मानसून की शुरुआत दक्षिण से होती है, लेकिन इस बार बिपरजॉय तूफान ने इसकी रफ्तार बिगाड़ दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून 5 दिन पहले ही पहुंच गया। इसी वजह से दिल्ली और मुंबई में एक साथ मानसून की पहली बारिश हुई। ये 62 साल में पहली बार हुआ। मानसून 2 दिशाओं से पूरे देश को कवर करता है, एक अरब सागर से तो दूसरा बंगाल की खाड़ी से। अरब सागर में बिपरजॉय तूफान ने इसकी चाल बिगाड़ दी तो बंगाल की खाड़ी से बनने वाला मानसून समय से पहले ही उत्तर भारत के कई राज्यों में पहुंच गया। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे की हालत इतनी खराब हो गई कि वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लगातार बारिश की वजह से इस हाईवे को प्रशासन ने कुछ देर के लिए बंद भी करवा दिया। लेकिन जब गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे को दोबारा खोला गया तब भी वहां के हालात नहीं सुधरे। भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया। ऐसे में पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक हो गया, क्योंकि बारिश का पानी इकट्ठा होने से कई जगहों पर सड़कें टूट गईं। दिन भर बादल छाए रहने की वजह से साफ साफ दिखना भी बंद हो गया। रही से कसर पहाड़ों से गिर रही चट्टानों ने पूरी कर दी। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन तुरंत अलर्ट हो गया। जैसे ही मार्ग अवरोध कहीं भी होता है तो उसको तत्काल खुलवाने का प्रयास किया जाए। इस हाईवे की कुछ जगहों पर पहाड़ों से पत्थरों के टुकड़े गिरने से गाड़ियां जहां तहां फंस गई, जिसके कारण वहां जैम लग गया। इस बीच हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में लगातार हुई बारिश ने कई इलाकों की तस्वीर बदल दी। सबसे बुरा हाल कांगड़ा के पालमपुर का हुआ, जहां कई घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से पालमपुर में सड़कों पर सैलाब आ गया। चारों तरफ पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि लोगों की सांसें अटक गईं। शहर की अहम सड़कें भी बारिश के पानी से नहीं बच सकी। वहां भी पानी भरने से दुकानदारों के साथ लोगों की परेशानी बढ़ गई। आफत के रूप में बरस रहे पानी ने गाड़ियों पर ब्रेक लगा दी, जिसकी वजह से जगह जगह जैम की स्थिति बन गई। बारिश के पानी में गाड़ियां तो किसी तरह पार हो गईं, लेकिन पैदल चलने वाले बुरी तरह फंस गए। तेज बहाव में उन्हें किसी तरह अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ा। कुछ इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया, जिसके बाद वो बर्तनों से उस पानी को बाहर निकालते दिखाई दिए। वहीं हरियाणा के पंचकुला से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां भारी बारिश की वजह से एक कार फिसलकर नदी की तेज लहरों में फंस गई, जिसके बाद उसमें सवार महिला को बचाने के लिए आसपास के लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। बाद में हरियाणा सरकार ने इस महिला की जान बचाने वालों को 3 लाख रुपए का पुरस्कार देने का ऐलान किया, क्योंकि नदी के किनारे खड़ी वो कार अचानक तेज बहाव में फंसकर नदी के बीचों बीच पहुंच गई। उस वक्त वहां पानी सैलाब की तरह बहने लगा, जिसे देखकर लोग खौफ से भर गए। लेकिन इस खतरनाक स्थिति में भी कुछ लोगों ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई और मोटी रस्सी के सहारे किसी तरह उस कार तक पहुंच गए। इस दौरान पानी के तेज बहाव ने कई बार उन लोगों को बहाने की कोशिश की। हालांकि उन लोगों ने दिलेरी दिखाई और लहरों के बीच फंसी उस कार से महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यानी अगर जरा भी देर होती तो उसे बचाना मुश्किल हो जाता। बाद में उस महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर आसमान से बरसती आफत के बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में 25 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया, जिसका मतलब है कि इन राज्यों में लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से पहले से ही जम्मू कश्मीर से केरल तक हाहाकार मच गया। इस बीच मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल समेत 25 राज्यों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। यानी इन राज्यों में लोगों की मुसीबत और बढ़ सकती है, क्योंकि देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और तालाबों का जलस्तर बढ़ चुका है। कई जगहों पर तो इनका पानी आसपास के इलाकों को डुबो भी चुका है। ऐसे में अगर और बारिश हुई तो फिर लोगों को भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग के इस अनुमान के बाद सभी राज्यों की सरकारों ने भी अपने अपने राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया। इधर प्रशासन ने हिमाचल प्रदेश आने वाले पर्यटकों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की, क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां कई नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में तो नदियों का पानी किनारों को तोड़कर रिहायशी इलाकों में घुस गया। जिसके बाद कुल्लू में प्रशासन ने नोटिस जारी करके होटल मालिकों, टैक्सी चलाने वालों और पर्यटकों से नदी के पास नहीं जाने की अपील की। नियम नहीं मानने वालों पर जुर्माना लगाने और सजा देने की भी तैयारी है। उनको फाइन भी किया जा सकता है 5,000 रुपए तक, और उनको कारावास भी हो सकता है। असल में देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश घूमने आते हैं, लेकिन बीते 4 दिनों में कुल्लू में हुई भारी बारिश ने कुल्लू की सूरत बिगाड़ दी। प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट पर रखा है, ताकि मुसीबत की घड़ी में तुरंत एक्शन लिया जा सके और राहत पहुंचाई जा सके। उधर जम्मू कश्मीर के रामबन के पास भारी बारिश के बाद पहाड़ खिसकने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पूरी तरह ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से यातायात पूरी तरह ठप हो गया और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरे नजर आए, जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया और सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई।
ऐसे में लोग घंटों तक जैम में फंसे रहे। रास्ता बंद होने से सामान सप्लाई करने वाले कई ट्रक भी वहां फंस गए। इसके अलावा जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाला टनल भी कई घंटों तक ब्लॉक रहा, जिसके बाद प्रशासन ने रास्ता साफ करने का काम शुरू किया और लोगों को रास्ता खुलने तक सफर न करने की सलाह दी। वहीं लगातार बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए रामबन में 10वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में नदी पार करने की कोशिश में एक आदमी वहां फंस गया, जिसे आसपास के लोगों ने बचा लिया। बताया गया कि कुछ ही घंटों की मूसलाधार बारिश से वहां की कई नदियां और नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से नदी पार करने की कोशिश में एक आदमी वहां बीचों बीच फंस गया, जिसे देखकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए और फिर उनमें 2 लोग नदी में उतरे और उसे निकालकर बाहर ले आए। बताया गया कि उस आदमी का घर नदी के दूसरी तरफ था और वो नदी पार कर अपने घर जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो नदी पार कर पाता, अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और उसमें ऊंची लहरें उठने लगी, जिससे वो नदी के बीच फंस गया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उधर मुंबई में भी मौसम विभाग ने 27 और 28 जून के लिए बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। मतलब मुंबई में अगले 2 दिन तक आसमान से पानी की शक्ल में आफत बरसेगी और अगर ऐसा हुआ तो फिर वहां रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ जाएगी, जो पहले से ही लगातार हो रही भारी बारिश से बेहाल है, क्योंकि मानसून के दस्तक देने के बाद से मुंबई के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। वहां भारी बारिश के बाद शहर के एक बड़े हिस्से में पानी भर गया। अंधेरी इलाके में मौजूद एक सबवे में पानी भरने के बाद वहां से गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई। लेकिन मुंबई की मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक यानी 27 और 28 जून के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। इस दौरान वहां 60 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक बारिश होने का अनुमान जताया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र के रत्नागिरी और रायगढ़ जिले के लिए भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। और महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मौजूद भिवंडी शहर तो मानसून की पहली बारिश में ही बेहाल हो गया। कुछ घंटों के अंदर आसमान से वहां इतना पानी बरसा कि शहर के कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं, क्योंकि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। भिवंडी से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में सड़क पर कमर तक पानी भरा नजर आया। देखकर लगा ही नहीं कि वहां कोई सड़क है, क्योंकि उस सड़क पर बारिश का पानी तेजी से बहता दिखा। ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बह रही हो। इस दौरान उस सड़क पर तेजी से बहते बारिश के पानी के बीच एक आदमी छाता लेकर गुजरता दिखाई दिया। वो संभल कर आगे बढ़ता रहा ताकि वो पानी में बह न जाए। यही नहीं, बारिश का पानी सड़क के किनारे मौजूद दुकानों और मकानों में भी घुस गया। उधर असम के बरपेटा जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया, क्योंकि लगातार हो रही तेज बारिश के बाद वहां की ज्यादातर नदियों में सैलाब आ गया, जिनका पानी तटबंधों को तोड़कर आसपास के इलाकों में घुस गया, जिससे बरपेटा जिले में मौजूद सैकड़ों गांवों का संपर्क शहरों से टूट गया। जिले के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। बाढ़ के पानी में कई गांव जलमग्न दिखे। लोगों के मकानों में और रास्तों पर कमर तक पानी भर गया। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, वहां घुटनों से ज्यादा पानी भरा नजर आया। वहां से आई एक तस्वीर में सड़क से गुजर रही एक बाइक के टायर पानी में पूरी तरह डूबे दिखे। कुछ गांवों में तो लोग नाव से आने जाने के लिए मजबूर हो गए। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में एनडीआरएफ के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को नाव की मदद से सुरक्षित ठिकानों पर ले जाते दिखाई दिए। इधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में तेज बारिश के बाद वहां सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर गया कि गाड़ियों का निकलना भी मुश्किल हो गया। वहां कुछ इलाकों में तो हालात ऐसे बन गए कि पानी में उतरकर लोगों को गाड़ियों को धकेलना पड़ा, क्योंकि तेज बारिश के बाद सड़क पर चारों तरफ पानी का ही कब्जा हो गया। वहां के शिकोहाबाद से सामने आए एक वीडियो को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ लोग सड़क पर घुटनों तक भरे पानी में उतरकर ऑटो को धकेलते नजर आए, क्योंकि पानी भरने की वजह से ऑटो बंद हो गए। ऐसे में उनके पास पानी में उतरकर उन्हें धकेलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इतना ही नहीं, वहां हुई तेज बारिश से बड़ी बड़ी गाड़ियों के पहिए भी थम गए, जबकि मोटरसाइकिल वालों को पैदल ही पानी के बीच से सड़क पार करनी पड़ी। हालांकि बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन सड़कों पर पानी भरने के बाद लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गईं। उधर भारी बारिश की मार से गुजरात भी नहीं बचा। वहां कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहां के खेड़ा में तो इतनी बारिश हुई कि पूरा शहर तालाब में बदल गया और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। कुछ जगहों पर तो इस बारिश की वजह से गाड़ियां पूरी तरह डूब गईं। वहीं सड़कों पर घुटनों तक जमे पानी ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी। वहां से आई एक तस्वीर में एक मोटरसाइकिल तो पानी में इस कदर डूबी दिखी कि सिर्फ उसका हैंडल ही बाहर दिखाई दिया। इसके अलावा एक अंडरपास में इतना पानी भर गया कि वहां से निकलने वाली गाड़ियां बंद हो गई और लोग उन्हें धकेलकर वहां से निकालते नजर आए। वहीं राजस्थान में हुई मूसलाधार बारिश ने कई शहरों की सूरत बदल दी। वहां श्रीगंगानगर में कई घंटों तक हुई जोरदार बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया और पूरा शहर तालाब में बदल गया। कुछ जगहों पर तो इतना पानी भर गया कि गाड़ियां आधे से ज्यादा पानी में डूब गईं। बारिश की वजह से कुछ जगहों पर मोटरसाइकिल वालों की शामत आ गई, क्योंकि उनकी मोटरसाइकिलें भारी बारिश में बंद हो गईं। यहाँ पे रविंद्र पथ पे कम से कम 3 से 4 टेम्पो पलट चुके हैं, 2 बसें फंस चुकी हैं, एक कार फंस चुकी है। बताया गया कि 3 घंटे तक हुई बारिश ने श्रीगंगानगर का हाल बुरा कर दिया। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से वहां कई बाजार बंद हो गए और बारिश का पानी लोगों के घरों तक में घुस गया।
और राजस्थान में हो रही मूसलाधार बारिश के बीच रेस्क्यू का हैरान करने वाला एक वीडियो भी सामने आया। वहां राजसमंद में कुछ लोग सूरजकुंड नाले के उफान के आगे बेबस हो गए। इस दौरान 10 से ज्यादा सैलानी वहां जिंदगी और मौत के बीच झूलते दिखे, क्योंकि नाले में आए उफान के आगे उनकी सारी कोशिश बेकार साबित हुई और वो करीब आधे घंटे तक वहीं अटके रहे, जिन्हें वहां से निकालने के लिए पास के गांव के लोगों ने उस नाले के दूसरी तरफ एक मोटी रस्सी बांधी, जिसकी मदद से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। इस दौरान उस बरसाती नाले के तेज बहाव की वजह से एक महिला के हाथ से रस्सी छूट भी गई। हालांकि गांव वालों ने उनकी मदद करते हुए उन्हें वहां से बाहर निकाला, जिसके बाद प्रशासन ने उस इलाके में जाने से रोक लगा दी। और राजस्थान में आसमान से बरसी ये आफत कई शहरों के लिए परेशानी का सबब बन गई, जिसका चौंकाने वाला एक वीडियो कोटा से भी सामने आया। वहां तो कुछ घंटों की बारिश के बाद ही एक सरकारी अस्पताल की छत से पानी टपकने लगा। वो भी ऐसा कि देखकर लगा मानो पानी का कोई पाइप फट गया हो। बताया गया कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए कोटा के जेके लोन अस्पताल की छत कुछ घंटों की बारिश भी नहीं झेल पाई और उसकी छत से पानी टपकने लगा। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें उस अस्पताल में मौजूद लोग बरसाती पानी से बचने के लिए इधर उधर से निकलते दिखे। जानकारी के मुताबिक अस्पताल की इस बिल्डिंग को कुछ महीने पहले ही तैयार किया गया था, जिसकी छत पहली बारिश में ही टपकने लगी। इस बीच हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मानसून की पहली बारिश ने ही प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। टांडा इलाके के अस्पताल के अंदर बाढ़ का पानी भर गया, जिससे मरीजों और तीमारदारों को काफी परेशानी हुई। वहां मौजूद किसी शख्स ने बाढ़ की वजह से अस्पताल में फैली अव्यवस्था की तस्वीरें अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर ली, जिसमें अस्पताल के अंदर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। अस्पताल के अंदर कई विभाग तालाब बने दिखे। डॉक्टरों के कमरों, अस्पताल की गैलरी और यहाँ तक कि मरीजों के वार्ड में बाढ़ का पानी भरा दिखा, जिसके बाद मरीजों और तीमारदारों समेत डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई विभागों में पानी भरने की वजह से करोड़ों रुपए की मशीनें खराब होने की आशंका जाहिर की गई। प्रशासन ने मानसून से पहले हर जगह व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा किया था, लेकिन मानसून की शुरुआत में ही उन दावों की पोल खुल गई। उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिसके बाद वहां के लोगों की परेशानी बढ़ गई। मूसलाधार बारिश के बाद वहां जगह जगह पानी भर गया और कई निचले इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़क पर नदी बहती दिखी। मोटरसाइकिल और कार से चलने वाले लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा और पैदल चलने वाले लोगों के लिए तो जल भराव और कीचड़ आफत बन गया। कई रिहायशी इलाकों में इतना ज्यादा बारिश का पानी इकट्ठा हो गया कि पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसकी वजह से घर में रखा बहुत सा सामान भीग गया। बारिश के पानी ने खेतों पर भी कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ। घरों में घुस गया ये पानी सारा, वो जो यहाँ पे खेती बाड़ी है सारा डैमेज हो गया। मूसलाधार बारिश की वजह से ऊपरी इलाकों से पानी के साथ कूड़ा और गंदगी बहकर निचले इलाकों में इकट्ठा हो गई। कई जगहों पर पेड़ भी गिर गए। वहीं भारत के कई राज्यों में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी बारिश से मुसीबत खड़ी हो गई। वहां लाहौर में बाढ़ के पानी ने हर गली, हर सड़क पर इस कदर कब्जा जमा लिया कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। लाहौर की सड़कों पर निकलने वाला हर आम और खास आदमी पानी की वजह से परेशान दिखा, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों पर सैलाब बहता दिखा। जलमग्न सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियां रेंगती नजर आईं और गाड़ियों के पहिए पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए। पैदल चलने वाले लोग घुटनों तक भरे पानी से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचे, जबकि भारी जल भराव में फंसने के कारण कई गाड़ियां खराब भी हो गईं। इस दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का काफिला भी फंसा, जिसकी जानकारी उनकी पार्टी पीटीआई ने ट्वीट करके दी। बताया गया कि भारी जल भराव की वजह से इमरान खान को लाहौर कोर्ट तक पहुंचने के लिए रास्ता भी बदलना पड़ा।